जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक और मजेदार वीडियो में। मैं हूं गौरव, मेरे साथ हैं डीसी। आप देख रहे हैं जीएस रिएक्शन। जय हिंद वालों। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। अच्छा, कल रात में तो वैसे बाय द वे हम लोगों ने वीडियो अपलोड किया नहीं है, लेकिन इस पिछले 24 घंटे में डीसी बहुत कुछ हुआ है। मैं सुन रहा था सुबह सुबह उठते के साथ, क्योंकि आदत हो गई है, मैं सबसे पहले ट्विटर यानी कि एक्स खोलता हूँ। तो मोदी जी का एक आ गया वहां पे, और 5-6 बड़े इंपॉर्टेंट सर बात उन लोगों ने मतलब मोदी जी ने की है। अब देखो, बहुत लोग उससे शायद खुश ना हो, बहुत लोगों को लगेगा चलो अच्छा किया मोदी जी ने बताया। ओवरऑल बात आप सबने अगर सुना होगा तो उसको तो पता होगा कि एक साल के लिए उन लोगों ने मतलब मोदी जी ने बहुत कुछ बताया है। पेट्रोल को लेके, सोना को लेके, मेड इन इंडिया प्रोडक्ट को लेके, ठीक है, कैसे हमें फॉरेस्ट रिजर्व बचाना है, और जो भी वॉर को लेके जो सिनेरियो है, एक तरह से वो हिंट्स है डीसी। एक तरह से वो हिंट दे रहे हैं कि अभी ये जंग जो है ये हो सकता है कि आगे और बढ़ जाए। इसी बीच में मैं देख रहा था कि उधर अपने हाँ, ताऊ का, प्रेसिडेंट ताऊ का, उनका भी एक ट्वीट पड़ा हुआ है। हालांकि वो आए दिन धमकियां लगाते हैं, कभी अच्छा ट्वीट मारते हैं, कभी धमकियां लगाते हैं। कौन सा ट्वीट सही होता है, कौन सा ट्वीट किस मूड में कर रहे होते हैं, कुछ पता नहीं होता है। लेकिन वहां पर भी ईरान को धमकी लगाया है उन्होंने उस ट्वीट के अंदर में। तो एक तरफ अगर मैं एक टाइम के लिए सीरियस मान भी लूं उस थ्रेट को, उस धमकी को, ट्रम्प ताऊ का, तो इधर मोदी जी का बयान, उधर ट्रम्प ताऊ का वो थ्रेट, तो ऐसा लगता है कि इतना जल्दी जो है मामला सब कुछ सुधरने वाला नहीं है। साथ साथ एक और खबर आ रही है कि भारत ने साफ साफ मना कर दिया है कि हॉर्मुज में कोई टैक्स भारत पे नहीं करेगा। ठीक है, ये जो है ये प्रेसिडेंट जो है भारत सेट नहीं करेगा। ये आगे आने वाले समय में खतरनाक हो सकता है, इस कारण भारत को टैक्स पे नहीं करेगा। तो ये सब एक तरफ चल रहा है। लेकिन इसी बीच में दोस्तों, ये सब तो सीरियस टॉपिक है जिसके ऊपर आप लोग कमेंट करके बताना आप लोगों को क्या लगता है मोदी जी ने जो बोला, कितना हद तक आप उसको सही समझते हैं या किस तरीके से आप उसको देख रहे हैं, आप लोग कमेंट कीजिएगा। इतना तो लॉजिक वाली बात है गौरव भाई। अपना रिजर्व बजाने की जरूरत है भाई। जितना भी हो सके मेड इन बिल्कुल इंडिया बिल्कुल। सामान खरीदो यार, जहां तक हो सके। मतलब ये नहीं बोल रहा कि यार खरीदना ही खरीदना, जहां तक हो सके वहां तक इंडियन नहीं मेड इन इंडिया सामान हाँ खरीदो। बिल्कुल। हाँ। देखो, और मेरे ख्याल से ये अच्छी बात है सर कि डेमोक्रेसी में अच्छी बात है कि ये आपको आपको सरकार जो है आपसे छुपा नहीं रही है। बहुत बार होता है कि अचानक गोली मार दिया, ठीक है, अरे यार कुछ बचा ही नहीं है। लेकिन अगर मैं घर में एक कमाने वाला हूँ और मेरे मेरे इनकम इनकम में मेरा प्रॉब्लम चल रहा है, कुछ प्रॉब्लम है कमाई में, तो मैं घर में बोलूंगा एक टाइम पे कि भाई थोड़ा सा अब ध्यान से चलना होगा, हमें सिचुएशन ऐसा है। तो भाई सब सचेत हो जाएंगे पहले से, तो खैर वो चीज हमें भी देखना होगा। लेकिन खैर ये सबको पहले साइड करो, ये अगले टॉपिक में डिस्कस करेंगे हम लोग बाद में। लेकिन पहले डीसी में एक्स पे दो क्लिप मेरे पास है। कल जो ये मुन्नी था, आसे मुन्नी, हाँ, तो वो आया हुआ था भाई कल, बड़े बड़े फेंकने के लिए। 10 तारीख कल था सेलिब्रेशन। एक एक तो इन लोगों ने गाना लॉन्च किया है एक्स के ऊपर, बड़ा वायरल हो रहा है, तो थोड़ा सा मैं सुनाऊंगा वो गाना भी। और मुनीर ने एक बयान दिया छोटा सा, वो सुनाऊंगा। फिर आएंगे अपने वीडियो पे जो कि हिलाली का है, और वो एक पैर कब्र में रख के दोस्तों कश्मीर के लिए लड़ाई लड़ने की तैयारी कर रहा है, वो दिखाएंगे आपको। पहले शुरू करते हैं एक्स से। थोड़ा सा लंबा इंट्रो हो गया हमारा आज का, उसके लिए माफी। ठीक है, लेकिन वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको मजा आएगा। अगर नए हैं चैनल पे, सब्सक्राइब जरूर से। पहले आप ये सुनिए डीसी। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, मई 2025 का मार्का कोई अचानक पेश आने वाला वाक़या न था, बल्कि हिंदुस्तान के जाली और गासबाना हथकंडों के वसीतर रुझान का हिस्सा था। 2001, 2008, 2016 और 2019 के नाम नहाद वाक़यात यानी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस इस बात की दलील हैं कि हिंदुस्तान माजी में भी इल्ज़ाम तराशी, मुबालगा आराई, जंगी जुनून और महदूद जहरियत के। तो इस क्लिप में दिखाने का मकसद यही है कि यार सच में यार कैसे जाहिल लोग हैं। यानी कि खुद लश्कर तैयबा ने और जैश ए मोहम्मद ने ये कबूला हुआ था, ठीक है। 2001 का अटैक देख लो, मतलब 2001 और 2008 मुंबई अटैक, किसको नहीं पता है कि पाकिस्तान से हुआ, उसको कह रहा है कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन। अरे भैया, पाकिस्तानी था, तुम्हारे मीडिया वालों ने उसका घर दिखाया था। है? नहीं भाई वही बात है यार, मतलब सोचो, मतलब जाहिल का अरे जहालत का लेवल देखो आप लोग। अरे बढ़िया है ना, अपनी खुद की पोल खुद ही खोल रहे हैं ना यार गौरव भाई। क्या दिक्कत है इसमें? अच्छी क्या बात है, दिक्कत मैंने है? वही कह रहा हूँ, अच्छी जो बात है। हमारे यहाँ पे भी कुछ लोग हैं जो बोलते हैं पहलगाम मोदी ने ही करवा दिया। मतलब कुछ लोग हैं हमारे यहाँ पे भी बैठे हैं, उनको भी तो कुछ अकल आएगी इसके बयान से। इसके बयान से ये समझ में आ जाना तो इनके चाहिए। देखो,
इसके बयान से ये समझ में आना चाहिए कि अगर कल के डेट में सुनो, जो लोग कांग्रेस को वोट देते हैं, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को वोट देते हैं, सबको किसी न किसी को देना ही है। मैं ये बात कह रहा हूं कि पाकिस्तान किसी का सगा नहीं है, ठीक है। 2008 में पता है आपको कांग्रेस का सरकार था ना भाई साहब, अब वो भी फॉल्स फ्लैग है पाकिस्तान के मुनीर के हिसाब से, ठीक है। बस चलो एक अब जरा सा मेन क्लिप पे आओ भाई लोग, थोड़ा ये सुनो जरा सा। इंडिया नू दिता है जवाब तुन के, अमेरिका नू कहंदा ओए रोक हुण रोक क्लाशनकोव। ये यार कैसे लोग हैं यार ये, अरे भाई सही बात है। ये जो फोटो लगा हुआ है ना गौरव भाई के, आसिम मुनीर की टट्टी नहीं उतरती होगी, इसके लिए ये वो गाना बनाया गया है। ये गाना सुनता होगा जब इसकी टट्टी उतरती होगी आसिम मुनीर की, कि हाँ ऑपरेशन सिंदूर में इंडिया ने बहुत फोड़ा था, बहुत फाड़ा था, अब तो निकलना पड़ेगा। हाँ, क्लासनकोव तो मुनीर के पिछवाड़े में गई थी, ठीक है, उससे जरा पूछो, उसको तकलीफ अभी भी हो रही होगी अंदर में क्या, ठीक है। अरे यार गजब, मतलब यार क्या क्या बताएं भाई साहब, सच में यार, मतलब एंटरटेनर है भाई, बड़े वाले एंटरटेनर है पाकिस्तानी। अब चलिए अब इधर जरा हिलाली को सुनिए आप लोग। तकरीब हुई जहां फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने वादे पैगाम दिया कि अगर आइंदा किसी मुहिम जोई की कोशिश की गई तो उसके असरात वसी होंगे, खतरनाक होंगे। फील्ड मार्शल ने कहा कि भारत खित्ते में बालादस्ती के ख्वाब देख रहा था, मगर वो ये भूल गया कि ख्वाब हमेशा सलाहियतों के मुताबिक देखे जाते हैं। फील्ड मार्शल ने मजीद ये भी कहा कि रवायती मैदान जंग में नाकामी के बाद भारत ने अपनी पुरानी रियासती पॉलिसी के तहत दहशतगर्दी की सरपरस्ती का रास्ता अपना लिया है। फिर उन्होंने अपने एक पैगाम में मसला कश्मीर भी उजागर किया और कहा कि पाकिस्तान की कोई कहानी कश्मीर के बगैर मुकम्मल नहीं है, जो बरे सगीर की तकसीम का नामुकम्मल एजेंडा है। मसला कश्मीर के हल के बगैर जनूबी एशिया में इस्तेहकाम एक ख्वाब ही रहेगा। तो सवाल ये कि पाकिस्तान ने मार्का हक के जश्न के साथ साथ जैसे मसला कश्मीर को उठाया और फिर इंडिया की सरहद पार दहशतगर्दी को बेनकाब किया, तो उससे दुनिया को क्या पैगाम गया है? अब टाइम आ गया है कि पाकिस्तान की रियासत और पाकिस्तान की हुकूमत जरा अपने मुआशी हालात की तरफ भी देखे कि इस मार्का हक का कोई फायदा मुआशी तौर पे मिल सकता है, या हम में अब वो चीज आ जाए कि ठीक है हमारी सरहदें महफूज हो गई, हमने अफगानिस्तान के साथ वो टीटीपी के दूसरे मसाइल भी हल करने शुरू कर दिए हैं, तो क्या अब हम अपने मुआशी मसाइल के हल करने के लिए कोई रास्ता अपना सकते हैं? ज़फ़र लाली साहब, जैसे नज़मू साकिब साहब ने कहा कि कश्मीर का इशू मार्का हक के बाद इंटरनेशनलाइज हो गया है, लेकिन इंटरनेशनल कम्युनिटी मुसलसल ये कहती है कि ये एक बायलैटरल इशू है, दो ममालिक के आपस का मामला है जो उन्होंने मिलकर ही हल करना है। तो इंटरनेशनलाइज होने का क्या फ़ायदा होगा? क्या इंटरनेशनल कम्युनिटी की इसमें कोई से आ जाती है? हाउ डू यू इंटरप्रेट दैट? देखिए, जब एक इश्यू सिक्योरिटी काउंसिल के एजेंडा पे आ जाता है, इन्वॉल्विंग स्टेट्स विच आर मेंबर्स ऑफ द यूएन, यू कांट से कि ये इश्यू रहा ही नहीं है, ये खत्म हो गया है। यू कांट से लेट्स प्रिटेंड कि ये ऐसा इश्यू होता ही नहीं है। और अगर इस पे बात करें तो आप इंटरनेशनलाइज कर रहे हैं इसको, आए तो ये क्या होगा? देखिए, खुदा के लिए, इट इज ऑलरेडी एन इंटरनेशनलाइज्ड इश्यू, इट इज ऑन द एजेंडा ऑफ द यूएन, इट विल रिमेन सो। मेरे ख्याल में मैं बात करना चाहता हूं आपके साथ इस हमारे फील्ड मार्शल के तकरीर पे, जी। और मेरा ख्याल में कि व्हाट आई वांट टू, मैं कहना चाहता हूं हमारे ऑडियंस को कि व्हाट इज ही ट्राइंग टू से एंड हाउ शुड ही बी अंडरस्टूड। देखिए, पहले तो वो एक पॉइंट है जो पाकिस्तान को समझने के लिए, इंडिया पाकिस्तान को समझने के लिए बहुत जरूरत है कि हमारे लोग, व्यूअर्स एंड इंक्लूडिंग इंडियंस एंड पाकिस्तानी शुड अंडरस्टैंड। फील्ड मार्शल कह रहे हैं कि हम ना सिर्फ दो मुल्क हैं, हम ना सिर्फ टू सोसाइटीज हैं, we are two different countries, we are two different societies, we are two different ideologies, but we are now, और हमारा ख्याल ये है कि we are two different civilizations. Right. कैसे? क़ायद-ए-आज़म ने क्या कहा था? You have to be two different civilizations. तो ये एक इकट्ठे कैसे हो गए? ये एक कैसे हो गए? नहीं, वही है, नहीं है, वही, अलग हैं।
ideology, society, countries, civilizations. यार एक बात बताओ यार दोस्तों, पाकिस्तान सिविलाइज्ड कब से हो गया भाई? है वही तो यार, अलग अलग डीएनए से मिक्स हो के पाकिस्तानी बने हुए हैं, पाकिस्तान बना हुआ है ये साला। उनका कोई आइडेंटिटी, पाकिस्तान का आइडेंटिटी, लिटरली पाकिस्तानियों को आइडेंटिटी, तुम्हारा यार टाइटल लगाते हो तुम लोग साला अभी भी इधर का, और तुम बोल रहे हो कि तुम्हारा कोई आइडेंटिटी है और तुम लोग सिविलाइज्ड हो। ये खुद को मोहनजोदाड़ो से मिला के मतलब बताते हैं। भिखमंगो, कम से कम उसकी हिस्ट्री भी पढ़ लिया करो फिर। नहीं अपना बस ज्यादा नहीं, अपने डीएनए एक बार चेक करवा लो, ठीक है, आइडेंटिटी का पता चल जाएगा। देखो थे तो तुम फट्टू ही ना, थे तो तुम फट्टू ही, तभी तुम लोग हमारा टाइटल लगा के तुम कन्वर्ट हो गए। अरे अच्छा ये बात तो एक चीज से मैं सहमत हूँ, एक चीज से मैं सहमत हूँ सर, एक तो बिल्कुल नहीं है हम लोग, ठीक है, एक तो बिल्कुल नहीं है हम लोग, ठीक है ना, सोच हमारी एक है, सोच तो हमारी बिल्कुल भी एक नहीं है। तुम्हारी सोच कहाँ फटने वाली सोच है, ठीक है, और हमारा भाई, हम भारत की तरक्की, देश की तरक्की, दुनिया की तरक्की के बारे में सोच रहे होते हैं, और तुम्हारा एक ही मकसद है, सबको पता है, तो सोच तो बिल्कुल एक नहीं है। एक बात, इसका मतलब ये नहीं है कि हम इकट्ठे नहीं रह सकते, that we cannot live side by side, that we cannot tolerate each other, or we cannot live in peace. बिल्कुल रह सकते हैं, मगर किस किस्म की सोसाइटी है इंडिया, जो कह रहे हमें लोग कहते हैं इनके साथ आप पीसफुली रहें। एक जमाने में तो एक सेक्युलर सोसाइटी थी इंडिया, एक जमाने में, और एक क्या, अभी भी उनके पास एक सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन है, मगर एवर सिंस मूडी प्राइम मिनिस्टर बना है, वो मेटाफोर्स हो गया है, एंड दे हैव नाउ बिकम ए रैबिड कम्युनल एंटिटी। अब आप लोग कहेंगे कि हम कहते हैं ये मुसलमान थे हर वक्त, मगर जब उनको पावर मिला तो पूरे इंडियन सोसाइटी जो है हैज मेटाफोर्स, वो एक्सेप्ट किया है उसके वैल्यूज, उसके स्टैंडर्ड्स, एंड दे हैव बिकम ए रैबिड कम्युनल एंटिटी। ये वो सेक्युलर सोसाइटी नहीं है, ये कम्युनल हो गया है, हिंदू मेजॉरिटेरियन सोसाइटी हो गया है। देयर इज नो रूम इन इंडिया नाउ फॉर अदर रिलीजन्स एंड ऑल्सो फॉर इवन फॉर हिंदू माइनॉरिटीज। तो फील्ड मार्शल साहब कह रहे हैं समझो ये सब, जब ये आप एक दफे समझेंगे। नाकामी के बाद भारत ने अपनी पुरानी, क्या अभी भी उनके पास, सॉरी थोड़ा सा गलती से पीछे हो गया, मैं वापस लेके आता हूँ वहां पे। लेकिन जो टॉपिक पे डीसी मेन बात करना है वो ये है, ये पता नहीं पाकिस्तानियों को अपने इधर में जो कर रहे होते हैं, ये सिखों के साथ में, क्रिश्चियनों के साथ में, हिंदुओं के साथ में, वो तो इनको दिखता नहीं है। ठीक है, जिन्ना ने जो स्पीच मारा था, वो अभी क्या मारा था भाई, वो यही मारा था ना कि इधर जो लोग रहेंगे वो सेफ रहेंगे। क्या हुआ उनका? जिन्ना ने मारा था पाद, उसकी बात का कोई वजन ही नहीं है गौरव भाई, ठीक है ना। कौन था जिन्ना, कौन? ये जिन्ना को मानने वाले, ये जिन्ना की बहन को मानने वाले, ये यार क्या बात कर रहे हो यार आप। नहीं तो खुद तो जिन्ना के बारे में बात करते हैं ना ये लोग यार, मारा तो इन्होंने ही है उसको, वो तो बेचारा, वो तो अरे नहीं है भैया, अब सेकुलर नहीं है। सुनो, अपने लिए इंडियंस के लिए सेकुलर होगा, वैसे सेकुलर नहीं है इंडिया, पाकिस्तान के लिए सेकुलर नहीं है। पाकिस्तान जहां गलती करेगा वहां फोड़ेंगे, वहां तोड़ेंगे, सीधी सी बात है। मुझे तो ये नहीं पता है सेकुलर होना क्यों है भाई, क्यों किस लिए सेकुलर होना है? हाँ यार, जैसी सोच तुमने हमारे लिए रखा है, वैसी सोच मैंने तुम्हारे लिए रखा है, दैट्स इट यार। वन साइडेड सेकुलरिज्म नहीं चलता भैया, वन साइडेड नहीं होता ना, वही मैं कह रहा हूँ, वही बात मैं कह रहा हूँ। सेकुलर बोलने से सेकुलर तो नहीं हो जाएगा ना भाई। अगर तुम मेरे लिए सही सोच रहे करो, मैं तुम्हारे लिए सही सोच रहा करूँ, दैट्स इट, हो गया मामला खत्म। ये झूठ मूठ का कीड़ा क्यों चटाना है यार सेकुलरिज्म का? कॉन्स्टिट्यूशन में तो नहीं था पहले, बाद में आया। आप समझेंगे कि इंडिया प्रेजेंट्स टू पाकिस्तान ए टॉक्सिक थ्रेट, मगर हम उसको, इस थ्रेट को हम मुकाबला करेंगे इसके साथ, और हर हथियार हम इस्तेमाल करेंगे अपने फाइट में। कश्मीर पे, वाटर इश्यू पे,
डोमेस्टिक टेररिज्म पे और एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंडियन हेगेमनी, ये सब चीजें हम तुम्हारे खिलाफ लड़ेंगे एंड वी विल फाइट विद एवरी वेपन एट आवर कमांड। लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट एंड फ्रैंक, इंडिया की लॉबी हमसे बहुत तकड़ी है। इंडिया एक सुपर पावर है, इंडिया हर जगह पहुंचा हुआ है, हम इंडिया सेंट्रिक है। हमें इस इंडिया सेंट्रिक से बाहर निकल के अपनी जो हमारी जो डिप्लोमेसी है और हमारी जो थिंकिंग है, इसको आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग हमने करनी है। वो किस समय करेंगे कि जब हम इंटरनेशनल लॉबिंग करेंगे। हमारी इंटरनेशनल लॉबिंग नहीं है। मैं बार बार रो के थक गया हूं, हर वजीर आजम को कह के थक गया हूं कि आपके पास 3 सेंटर्स है, कश्मीर सेंटर, इधर वॉशिंगटन में, इधर न्यूयॉर्क, इधर लंदन में और ब्रसल्स में। हम इतना काम कर रहे थे वहां, आपने बंद कर दिए। क्यों भाई? पेनी वाइज पाउंड फुलिश, क्योंकि रॉ ने बड़ा काम किया इसके ऊपर और उन्होंने हमें बदनाम किया, खराब किया, हमने बंद कर दिया। हमें इनको काउंटर करना है, हमें इनको उसी लेवल पे काउंटर करना है जिस तरह ये हमें नेगेट करते हैं। तो ये एक ऐसी चीज है जिसमें वी नीड टू रिव्यू आवर पॉलिसीज। कब एक्टिव होते हैं? जब वो 35A और 370 लेके आते हैं। So let's be very clear on a few things. So जो हमारे जो spark of point है, जो conflicting points है, कश्मीर तो था ही, उसके बाद आपका पानी का आ गया, और जो तीसरा जो आ गया है, जो कि आपके सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में चला गया है, दैट इज हिंदुत्वा। ये जो हिंदुत्वा की जो एथनिक क्लेंजिंग आ गई है, दैट इज वेरी पेनफुल, एटलीस्ट फॉर द पाकिस्तानीज। आप मुझे बताओ, जिसकी मैं बात बार बार रिमाइंड कराता हूँ, सबको कराता हूँ, ये इस्लामिक कंट्रीज क्यों नहीं बोलती? बिकॉज दे डोंट केयर। वो बिल्कुल, एंड आई डोंट ब्लेम देम फॉर दैट। उनके अपने रिश्ते हैं हिंदुस्तान के साथ, उनके अपने रिश्ते हैं, उनकी अपनी डिप्लोमेसी है और उनके अपने इंटरेस्ट है। अरे भाई, अरे मतलब हम हिंदुओं के हिंदुत्व के बारे में, हमारे हिंदुत्व के बारे में इस्लामिक कंट्रीज हमारे खिलाफ बोलेंगे कि भाई तुम हिंदुत्व मत अपनाओ। है हाँ, हिंदुत्व मत अपनाओ, हिंदुत्व मत अपनाओ। और सर, इस हिंदुत्व से पाकिस्तान को खतरा हो गया है। हाँ, पाकिस्तान को खतरा हो गया है। अबे यार, गजब लोग हैं यार। यार इंटरनेशनल लॉबिंग क्यों नहीं है यार पाकिस्तान की? यार इस समय दबा के यार ट्रम्प की चाटी जा रही है यार। अब कौन सा लॉबी? अमेरिका का सबसे टॉप, मतलब प्रेसिडेंट, अमेरिकन प्रेसिडेंट भाई, ये कहता है कि मुझे आज पानी पीना है, लेकिन मैंने पानी पीने से मना कर दिया, पाकिस्तान ने मुझे मना किया। पाकिस्तान रिक्वेस्ट भाई साहब, एक्स खोल के देखो आप, गौरव भाई, एक्स खोल के देखो। अमेरिका के जितने भी बड़े बड़े जर्नलिस्ट हैं, थिंक टैंक्स हैं, वो यही लिख रहे हैं, हर एक मजाक को पाकिस्तान में डाल देते हैं, एज पर पाकिस्तान रिक्वेस्ट। बताओ, कल के डेट में अगर ट्रम्प का मूड बन गया ना इरान पे हमला करने का, लिख देगा कि पाकिस्तान के रिक्वेस्ट। आज नहीं, आज मैं कई दिन से मतलब फ्रेश नहीं हुआ, आज पाकिस्तान के रिक्वेस्ट से फिर फ्रेश होके आया हूँ। ये बोलेगा सर वो भी। हाँ, सही बात है यार। ये कह रहे हैं लॉबी नहीं है यार। खुद ही अपने मुंह से बोलते कि भाई साहब व्हाइट हाउस के अंदर किसी की एंट्री नहीं है, सिर्फ फील्ड मार्शल फटा पाजामा की एंट्री है। और क्या चाहिए भाई तुम्हें? और कह रहे कि लॉबी नहीं हो रहा है यार। कौन है यार ट्रम्प को यार पानी खुलवा दे यार? क्यों रो रहे हो यार पानी के लिए इतना तुम लोग यार? झूठ बोलते हैं ये लोग यार। अरे तो दोस्तों, आप देख रहे हो मतलब कितना बड़ा थ्रेट। देखो, और कोई पता है क्या, मुझे बस यही देख के मजा आता है भाई। जिंदगी में चलना है वो तो चलता रहेगा भाई, वो तो जीना है ही, जीते रहेंगे, कमाते रहेंगे, जो भी करेंगे करते रहेंगे। लेकिन एक्चुअली पता है डीसी, मतलब जब से मैं देख रहा हूँ यार, पाकिस्तानी हर जड़ का मतलब, मोदी आ गया तो हमारा बेड़ा गर्क हो गया, मोदी आ गया तो हमारा बेड़ा गर्क हो गया। ठीक है, बेड़ा गर्क। हाँ, तो ये मैं चाहता हूँ सर कि ये बात जो है ना, पाकिस्तान बाकी भी लोगों के लिए करे ना तो और मजा आएगा। अगर बाकी भी पॉलिटिकल पार्टियों के लिए करे तो और ज्यादा मजा आएगा, है कि नहीं? मतलब मैं चाहता हूँ ये बात यार कि सिर्फ मोदी के लिए ना हो, बीजेपी के लिए ना हो, और भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए हो तो अच्छा लगेगा सर, हमें भी थोड़ा। खैर, देखते हैं क्या होता है। लेकिन दोस्तों, ये था आज का वीडियो, और बहुत कुछ है कमेंट करने के लिए। आप लोग कमेंट कीजिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। जय हिंद। जय हिंद भाई।